मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं। आप सभी के साथ मैंने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने कांसे का कौन से बर्तन लिया है, कहाँ से लिया है, ये हर चीज़ हर डिटेल्स जो है ना मैंने आप सभी के साथ शेयर किया हुआ है। अब कुछ क्वेश्चंस उसमें है और कुछ मुझे आप सभी से बात करनी है। क्यों आखिर मैंने इतने सारे बर्तन लिया, कितने का लिया, और जब भी हम बर्तन लेंगे तो कौन से चीज़ें हमें देखना पड़ेगा। तो इन सभी के ऊपर बात करने के लिए आज मैं फिर से आप सभी के बीच में हाजिर हुई हूँ और आशा करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। सो फ्रेंड्स, कांसे के इतने सारे बर्तन मैंने क्यों लिया है, ये क्वेश्चन आएगा। प्राइस क्या, डिटेल्स का क्वेश्चन आएगा। डिटेल्स जबकि मैंने बताया आप लोगों को कि कैसे देखना है। ऑनलाइन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, तो ज़रूर ले सकते हैं। और देखो, पहचानने का सबसे सही तरीका क्या है, इस तरह से जो है ना बर्तन को पकड़ना है आपको ना। पीछे यहाँ पे हाथ नहीं लगाना है, जैसे घंटी बजती है ना उस तरह का आवाज़ आएगा। ध्यान से सुनना आवाज़ को। ये जो इको हो रहा है ना, ये जो लंबा एक टों करके जो इको हो रहा है ना, ये आपको पीतल के बर्तन में नहीं मिलेगा, कांसे के बर्तन में मिलेगा। तो कांसा और पीतल का वैसे तो जो पहचानने वाले हैं वो तो देख के ही पहचान लेते हैं कि कौन सा कांसा है कौन सा पीतल है। अगर जैसे शुरू शुरू में जैसे हमें नहीं आता है पता, तो सबसे इस तरह का आवाज़ से आपको पता चल जाएगा। वैसे दुकान वाले भी आपको बता देंगे कि पीतल क्या है, कांसा क्या है। दूसरी बात यह है कि देखो, जो कांसा होता है ना, जो कांसे का जो बर्तन होता है ना, इससे गर्म बिल्कुल नहीं किया जाता है। तो ध्यान रखिए, कभी भी इसको गर्म नहीं करना है। गर्म करने से ये टूट जाता है। इसीलिए कांसे का कोई भी बर्तन में खाना पकाया नहीं जाता है। खाना मतलब आप इसमें सर्व कर सकते हो, लेकिन इसमें पका नहीं सकते। अगर आपको खाना पकाना है तो आपको इस तरह का जो कढ़ाई होती है, ये पीतल की कढ़ाई होती है, पीतल लेनी है। और इस कढ़ाई का दाम मुझे 2200 रुपये पड़ा। यहाँ पे आपको लिखा भी दिख रहा है। शायद मेरे ख्याल से 100 रुपया कम किया होगा इतने सारे बर्तन की वजह से, लेकिन वैसे इसके प्राइस 2200 रुपया लिया था। क्योंकि अंदर जो कलाई किया हुआ होता है ना, इसका प्राइस ज़्यादा होता है कंपेरेटिवली जो बिना कलाई वाले होते हैं। और ये है एक कलछुल मैंने लिया है, इसके साथ एक दो चीज़ें और भी लेना है, लेकिन हाँ धीरे धीरे लूँगी क्योंकि एक साथ ये काफ़ी महंगे पड़ते हैं। दूसरा है कि पीतल जब भी आप लेने जाओगे तो 3-4 किस्म का आपको मिलेगा, अलग अलग प्राइस के मिलेंगे। जैसे 1100-1200 रुपये से एक प्राइस शुरू हो जाएगा और लगभग 2500-3000 तक प्राइस जाएगा, जैसे जैसे क्वालिटी होती है। एक का क्वालिटी आपको ऐसे मिलेगा कि पीछे से पूरा ब्लैक मिलेगा, और वो जो है ना थोड़ी हल्की क्वालिटी की होती है। तो अगर आप रेगुलर यूज़ के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहते हैं तो उस तरह का जो पीतल का होता है वो है। अगर बजट नहीं है ज़्यादा तो फिर आप ले सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बट वो है कि ये बहुत हल्के होते हैं, टूटने का चांसेस ज़्यादा होती है। और कोई भी चीज़ जो हैवी होता है वो ज़्यादा दिन चलेगा, ये तो एक नेचुरल सी बात है। दूसरा एक बीच में आता है जो अराउंड आपका बीच वाले प्राइस मिल जाएंगे, जैसे 1500-1600 तक का प्राइस मिल जाएगा या थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाएगा। वो दोनों तरफ से ऐसा क्लियर होगा, आगे से भी क्लियर होगा, पीछे से भी क्लियर होगा, लेकिन वो थोड़ी सी वजन उसके हल्के होते हैं। अगर एक ही थाली आप वो वाले थाली लो और ये वाले थाली लो तो ये ज़्यादा भारी होगा। वो थोड़ा सा ना घूमता है, सबसे बड़ी बात है वो थोड़ा सा घूम जाता है, तो ये दिक्कत आती है। जबकि ये वाली थाली जो है ना, ये एकदम सॉलिड है। ये जब आप रखोगे कहीं पे बिल्कुल घूमेगा नहीं, बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। तो इस तरह का जो है ना ये थाली तैयार होता है, तो इसमें वजन ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये कांसे के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, पहले ही बता रही हूँ। और मुझे लगता था कि इसमें खट्टा नहीं खाया जाता है, मैंने दुकान में भी पूछा था, तो लेकिन भैया ने बोला कि नहीं, इसमें खट्टा खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें आप लोग खट्टा वगैरह खा सकते हैं। हाँ, पीतल में और जो तांबा होता है उसमें तो पक्का नहीं खाया जाता है। और इस तरह का छोटे छोटे कटोरे भी लिया है। और जो मेरे पास ऑलरेडी कांसा पीतल के बहुत सारे बर्तन हैं, वो मैं कभी किसी दिन आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। वो 99% मेरा पूजा में यूज़ होता है। अब पूजा में जो यूज़ होता है वो घर के लिए यूज़ तो होना नहीं चाहिए, तो मैं यूज़ भी नहीं करती हूँ। और ये जो थाली मैंने आप लोगों को दिखाया, जो 2 थाली था, वो नंदिनी और जब छोटी थी, बहुत छोटी थी, ध्रुपद हुआ भी नहीं था, नहीं तो ध्रुपद हुआ था शायद 2-4 महीने के ही थे, बहुत छोटे थे दोनों। उस वक्त मैंने ये 2 थाली लिया था। और वो थाली का डिज़ाइन में ही मैंने ये वाली थाली भी लिया है। ये इसके ना थोड़ा सा ऐसा गहरा वाला है, ये डिज़ाइन लिया हुआ है। क्योंकि जो मेरा पूजा वाली थाली है उसकी डिज़ाइन वो ऐसे गहरा नहीं है, वो ऐसे खुला ओपन टाइप का है।
तो इससे क्या होता है ना कि आपका कई साल होने के बाद भी डिज़ाइन अलग होने की वजह से हम आराम से दोनों को पहचान सकते हैं कि दोनों मिक्स नहीं होंगे। कभी भी जो पूजा बर्तन और अपना बर्तन मिक्स नहीं होना चाहिए। इसलिए डिज़ाइन थोड़ी सी ऐसा लीजिए कि अपना डिज़ाइन अलग हो और भगवान का डिज़ाइन थोड़ा अलग हो। इससे क्या ना कभी भी आगे चल के, जैसे ये तो नया है दिख रहा है, लेकिन जब भी ये 8 साल 10 साल 15 साल पुराना हो जाएगा, अपना भी एज हो जाएगा, चीज़ें भूलने लगेंगे, तो फिर भी तभी भी हमें याद रहेगा कि हाँ भाई ये जो ऐसे टाइप का डिज़ाइन लिया था ये हमारे खाने के लिए, ये भगवान के बर्तन नहीं है। ठीक है, ये सारी चीज़ें लिया। और चम्मच देखो, इस तरह का जो चम्मच है ना, ये चम्मच बहुत हैवी है, इसमें काफ़ी अच्छा विथ मिला है मुझे, काफ़ी वजनदार है। तो इस तरह का जो चम्मच है ये 300 साढ़े 300 का एक चम्मच पड़ता है, जबकि ऑनलाइन आपको मिल जाएगा 900 साढ़े 900 के 6 चम्मच का एक सेट मिल जाएगी। ठीक है, टोटल 6 चम्मच होगा और अराउंड 950 1000 तक का उसका प्राइस होगा। तो उसमें चम्मच आपको थोड़ी सी छोटी मिलेगी, ये जो है ना, ये चौड़ाई थोड़ी सी इसमें छोटी मिलेगी और थोड़ी हल्की मिलेगी। जाहिर सी बात है, ये वजन के ऊपर डिपेंड करता है, पर पीस हिसाब से भी आता है, तो पीस आपको थोड़ी सी हल्की मिलेगी। तो आप अगर लेना चाहते हैं तो आप लोकल मार्केट से ले सकते हैं। उससे क्या होगा ना, आप हाथ में लेके चीज़ें फ़र्क समझ सकते हैं। ये 350 का भी चम्मच आपको दिखा देंगे, 300 का भी दिखा देंगे, 150 200 वाले भी दिखा देंगे। तो आप हाथ में लेके आप समझ सकते हैं कि कौन सा लेना है, कौन सा नहीं लेनी है, और कितना आपका बजट है, किस तरह से आप चलना चाहते हैं। सबसे सही बताऊं मैं, अगर आपका बजट ज़्यादा नहीं है फिर भी आपको लेना है, आप थोड़ा थोड़ा करके लीजिए। जैसे कोई बड़ा त्यौहार आया, एक कटोरा ले लिया, कोई एक कुछ आया, एक थाली ले लिया। अब ये सारी चीज़ें भी मैंने ना एक दिन में ऐसे चलो आज चलते हैं लेके आते हैं, ऐसा नहीं लिया है। काफ़ी दिनों का प्लानिंग है, उस हिसाब से मैंने लिया हुआ है। अब मैं कोशिश करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बच्चों को मैंने इसी में खाना पीना नाश्ता दूँ। ये बहुत अच्छा रहता है, सेहत के हिसाब से भी ये बाल को ठीक करता है। ऐसा नहीं कि आज खाना खाओ कल बाल ठीक हो जाएगा, लेकिन जो रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते हैं उनके बाल ठीक रहते हैं, स्किन ठीक रहते हैं, स्किन का जो डिजीज़ होता है वो कम होता है। जैसे मेरी बेटी को स्किन थोड़ा उसकी सेंसिटिव है, तो उसके लिए भी मैंने सोचा कि क्यों ना अभी से अगर वो शुरू करे तो आगे चल के उसको काफ़ी ज़िंदगी में फ़ायदा मिलेगा। अच्छा, 2 सेट उनके लिए लेने के एक और वजह है। अगस्त के महीना मेरे लिए बहुत बड़ी महीना होता है। इसमें लड्डू गोपाल जी के बर्थडे आते हैं और मेरे बेटे का बर्थडे आता है, और साथ ही में मेरी राखी रक्षाबंधन भी आता है। तो रक्षाबंधन के गिफ्ट के लिए मेरे जो बेटी का गिफ्ट है, मतलब जो मेरे बेटे की तरफ से बेटी का गिफ्ट रहेगा, क्योंकि बहन को गिफ्ट दिया जाता है। तो एक ये ऐसा वाला जो सेट है ना, एक ये सेट मैंने लिया है, और ये मेरे बेटी का गिफ्ट है रक्षाबंधन 9 तारीख के लिए। और ये पहले ही ले लिया, कोई बात नहीं, लेकिन है तो उसी के लिए। वो कपड़े लेने का कोई मतलब नहीं, कपड़े चाहिए, हम लोग लेते रहते हैं। और ऐसा है कि जो रेगुलर बेसिस पे जो हमें चाहिए होता है वो तो हम लेते ही रहते हैं, तो उसमें कोई ख़ास बात होती नहीं है। तो ये मैंने इसीलिए लिया है। और दूसरा जो सेट है, मतलब ये वाली जो दूसरा सेट है, ये मेरा बेटे का बर्थडे का गिफ्ट है बोल सकते हैं। तो एक बढ़िया सा गिफ्ट है, ऐसा गिफ्ट है काफ़ी सालों तक उसके साथ निभाएगा और हेल्थ वाइज उसको बहुत सपोर्ट देगा। और मुझे लगता है कि इस तरह का गिफ्ट बच्चों को देना सच्ची में वर्थ रखता है। तो मुझे भी ऐसा लगा कि मैं बच्चों के लिए बाप रे गया था, बच्चों के लिए इस तरह का गिफ्ट दूँ। और एक बात ध्यान रखें, कांसा जो है ना भंगूर होता है, यानी कि जो अगर आपके हाथ से गिर गया तो ये टूटने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। तो केयर विथ हैंडल, बहुत ही अच्छे से प्यार से प्रेम से इसको केयर करना है। आप आज का वीडियो फिर यहीं पे एंड करूँगी, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। आई होप आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। बाय बाय। कितना प्यारा है ना, इसका शेप इतने सुंदर है ना सच्ची में। तो रेगुलर बेसिस पे अगर हम लोग कांसे का बर्तन यूज़ करते हैं ना, तो ये कहीं ना कहीं हमें हेल्थ वाइज काफ़ी हेल्पफुल होता है, बहुत फ़ायदे देती है। स्किन अच्छा रखता है और बाल अच्छे रखते हैं। ओवरऑल जो एंशियंट टाइम पे जो धातु यूज़ होता था, पहले तो सोना चांदी यूज़ होती थी, आज तो वो हमारा हिसाब ही नहीं है कि हम सोना चांदी का इस तरह का बर्तन यूज़ कर पाए। लेकिन अगर हो सकता है तो थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करके अगर इस तरह का बर्तन हम यूज़ करें, कम से कम अपने बच्चों के लिए अगर यूज़ करें तो उनकी पूरी ज़िंदगी पड़ी है और उनको आगे चल के बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। कांसे का बर्तन का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, इसको हीट नहीं करना है, हाथ से गिरेगा तो टूटने का डर रहता है। और इसको धोने के लिए आप नींबू का यूज़ कर सकते हैं, इमली के यूज़ कर सकते हैं, या जो भस्म होता है ना, यानी कि जो कोयले के आग लगाते हैं तो कोयले एकदम जो
एस बन जाता है, उससे भी साफ़ किया जा सकता है। और एक तो पीताम्बरी है जो सबके घर में लगभग होता है, उससे भी साफ़ होता है। आप इन सभी चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ से ये साफ़ कर सकते हैं। और कांसे के बर्तन हम जब भी यूज़ करेंगे तो इसको काला करना नहीं है बिल्कुल, इसको मतलब दाग दाग करना नहीं है। जितना चमक रहेगा ना इसमें, उतना ही ये अच्छे होते हैं हमारे बॉडी के लिए। तो कोशिश कीजिएगा हर बार इसको अच्छे से धो के सूखे कपड़े से पोंछ के अच्छे से रखें, इसमें पानी जमा ना हो, नहीं तो इसमें बहुत स्पॉट आ जाएगा जो कि अच्छे नहीं लगता है देखने में, और वो हेल्थ बेनिफिट्स भी कम हो जाते हैं। इसमें आप चाहे तो खट्टा खा सकते हैं। मुझे पहले ये मेरे दिमाग में था कि इसमें भी खट्टा नहीं खाना चाहिए, जैसे पीतल और तांबे में नहीं खाना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसमें हम आराम से खट्टा खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बढ़िया है कि बच्चों को देखने में इतना प्यारा लगता है ना, तो उनको लगता है बिल्कुल सोने के थाली में खा रहे हैं। तो आज का ब्लॉग अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। हरे कृष्णा, राधे राधे।